हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज नंबर 5.1 है ना। 5.1 में जो बचे हुए सवाल ये सेकेंड पार्ट वाले एक्सरसाइज में सारे के सारे फिनिश कर लेंगे, ठीक है, एक साथ। अब फिर इसके बाद हम 5.2 का अगला वीडियो लाएंगे जिसमें हम 5.2 के सारे सवालों को एक साथ करने की कोशिश करेंगे, अलग अलग पार्ट वाइज। यदि आपको वीडियो प्रोवाइड हो तो आप उस हिसाब से भी वीडियो को देख सकते। क्वेश्चन नंबर, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड, इनके लिए वीडियो अलग प्रोवाइड करा, इंट्रोडक्शन वाला पार्ट अलग प्रोवाइड करवा दिया आपको छोटे छोटे वीडियो में, ताकि आप छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से भी अपना जल्दी से जल्दी कोर्स कवर अप करता है। दो सवाल और रहे थे हमारे चैप्टर नंबर 5.1 के, दो क्वेश्चन और हैं, उनको इसी वीडियो में कवर अप करेंगे और हम 5.2 को देखेंगे। 5.2 की एक्सरसाइज में हम पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे थोड़ा बहुत, ठीक है, इंट्रोडक्शन 5.2 का, और 5.2 की एक्सरसाइज के कुछ सवालों को भी इस वीडियो में कवर अप करने। ये 5.2 आपको कितने दो पार्ट में मिलेगा। फर्स्ट पार्ट में आपको हाफ एक्सरसाइज और सेकेंड पार्ट में उसके बाद में पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट मिल जाएगी। तो हम फर्स्ट वीडियो हमारा जो है उसमें ही हम इन दो सवालों को और देख लेते हैं जो 5.1 के हैं, ठीक है। 5.1 के दो सवाल कौन कौन से रहे थे हमारा रहा था 14 और 15। कौन से रहे थे? 14 और 15। तो यहाँ 14 वाला क्वेश्चन देखेंगे, क्या लिखा हुआ है हमारे पास, a की पावर 2, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2 और 7 की पावर 2, ठीक है। 2 की पावर 2 सॉरी 3 यानी ओड नंबर की पावर दी हुई थी, ठीक है, 4 7 तक ही दिया। अब अगला क्या डिजिट आएगा वो बताना है आपको। तो आप है ना, चाहो तो इस तरह से लिखा रहने दो, यदि नहीं चाहते हो तो आप क्या है, इसको बड़ा अलग तरीके से भी लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूं कि मेरे पास ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है और ये A4 है, ठीक है। अब यहाँ पे A1 A2 A3 है, तो A1 यानी हमारे पास A1 यानी फर्स्ट वाला, यानी 1 की पावर 2, तो 1 की पावर 2 1 होता है, यानी A1 की वैल्यू कितनी आएगी 1, और 1 क्या है हमारी फर्स्ट टर्म है, क्या है हमारी फर्स्ट टर्म है। तो A1 इक्वल कितना हो जाएगा, ये फर्स्ट टर्म हो जाएगी। अब हमारे पास हमको निकालना है डिफरेंट, यानी A2 माइनस A1। अब A2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, 3 3 का कितना होता है 9 और 1 का 1, कितना आ जाएगा 8। कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है हमारा 8। ऐसे ही हम कॉमन डिफरेंस सेकेंड निकाल के देखेंगे, जिसमें A3 माइनस A2 करेंगे। D2 इक्वल A3 कितना है, 5 का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर, 5 का होल स्क्वायर 25 का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर, 25 का 5 का होल स्क्वायर 25, यानी 25 माइनस 9, 25 माइनस 9 करोगे तो कितना आएगा, 25 माइनस क्या करना है 9, 5 4 20 60, कितना आ जाएगा 60। D2 की वैल्यू कितनी है 60, यानी कॉमन डिफरेंट हर बार क्या हो रहा है, डबल आ रहा है। यहाँ पर कॉमन डिफरेंट क्या है, सिमिलर नहीं है, ठीक है, नॉट सेम। तो यहाँ लिखेंगे कॉमन डिफरेंट आर नॉट सेम। अब सेम नहीं है तो इट इज ए नॉट एपी, यानी ये एपी नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। अगला सवाल हमें दिया है सवाल नंबर 14। क्या दिया है, 14 होगा, सॉरी 15 दिया हुआ है। 15 में क्या है, 15 में यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1 की पावर 2 और 3 की पावर 2, 5 की पावर 2 यानी 3 नहीं है सॉरी, है ना, 1 की पावर 2, 5 की पावर 2, 7 की पावर 2 और 73 डैश 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 दिया है, यानी आगे वाले डिजिटों को दिया है। तो यहाँ पे हम देखेंगे हमारा A1 ये हो जाएगा, A2 ये हो जाएगा, A3 ये हो जाएगा और A4 ये सवाल है हमारा, ठीक है। अब इसमें A1 A2 A3 A4 लिखा है, तो यहाँ पे A1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, A1 इक्वल A यानी फर्स्ट टर्म, सॉरी यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे फर्स्ट टर्म। अब फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है A1, और A1 की वैल्यू 1 की पावर 2 यानी 1 है, ठीक है।
अब हमें निकालना है क्या, कॉमन डिफरेंट। अब कॉमन डिफरेंट यानी D1 यानी A2 माइनस A1। अब A2 की वैल्यू कितनी है, 5 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। 5 का होल स्क्वायर 25 माइनस 1 होता है यानी 24 होता है D1। ठीक है, यहाँ पे D2 की वैल्यू A3 माइनस A2 होता है। D2 इक्वल A3 यानी 7 का होल स्क्वायर माइनस 5 का होल स्क्वायर। 7 का होल स्क्वायर 45 एंड 25 है ना, तो कितना आ जाएगा, 9 में से 5 जाएगा 4 में से 2 आएगा तो 24। यानी कॉमन डिफरेंट यहाँ पर क्या है, सिमिलर है, यानी कॉमन डिफरेंट यहाँ पर क्या है, कॉमन है। तो यहाँ लिख लेंगे कॉमन डिफरेंट आर सेम। अब सेम है तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, और इट इज एन एपी, यानी एपी भी है ये। A5 निकालना है, A प्लस 4D लिख लेंगे। अब A प्लस जैसे ही 4D लिखा है तो A5 इक्वल A की वैल्यू 1 है, 4D की वैल्यू क्या है, 24 है, मल्टीप्लाई 24। तो 1 प्लस कितना आ जाएगा, 24 टू जा 48, 48 टू जा कितना हो जाएगा 96, 96 और कितना हो जाएगा 97। A5 की वैल्यू 97 आ जाएगी। ऐसे ही हमें A6 निकालना है तो A प्लस 5D क्या आएगा, A प्लस 5D। A की वैल्यू 1 है, 5 है, D की वैल्यू 24 है, तो 24 1 प्लस 5 20 0 मतलब 22 5 120 का हो जाएगा 121। ठीक है, इस तरह क्या निकालना है। अगला हमें देखना है A7, A5, A6, A7 की वैल्यू फॉर्मूला A प्लस था, एक कम करके लिखो 6D, 7 है तो 6, 1 प्लस 6 मल्टीप्लाई 24, 1 प्लस 144 प्लस 141 ये आ जाएगा। तो ये डिजिट ऐसे चलते रहेंगे लास्ट तक। ठीक है, तो यानी ये कॉमन डिफरेंट याद रखना है। इन सवालों में आपको या तो 1 वर्ड में पूछा जा सकता है या 2 नंबर के सवालों में भी इन सवालों को पूछा जाएगा। ज्यादातर जो कॉमन डिफरेंट नहीं है वो सवाल की संभावना कम होती है एमपी बोर्ड में। क्यों, रीजन क्या है, क्योंकि कॉमन डिफरेंट यही सॉल्यूशन हो जाएगा, वो आपसे आगे पूछेगा। तो हमेशा याद रखना है इन पूरे 15 सवालों में से, यानी जो 15 क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं 4th वाले में, उसमें से 1 या 2 सवालों आने के चांस है इस साल। ठीक है, क्योंकि देखो इस साल रीजन ये है कि छोटे सवालों को पूछा जाएगा, टफनेस बढ़ाई जाएगी, या तो फिर इसे 1 वर्ड में, और ये वाला जो सवाल है ना कॉमन डिफरेंट वाला, वो आपसे पूछ लिया जाएगा किसमें, 1 वर्ड में। ठीक है, तो उनके लिए प्रिपरेशन अच्छी होनी चाहिए अपनी।